और एक पॉइंट पे हम ऐसे दिखाते हैं कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि भानु अभी उसको पकड़ के धोने वाला है। क्योंकि जब मैंने ये शो साइन किया था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव रोल करना था और मुझे एक शो करना था पहले एपिसोड से। मैं 100 एपिसोड्स के हिसाब से नहीं सोचता हूँ। बेसिकली मैं क्वालिटी के हिसाब से सोचता हूँ। ये सवाल आप गलत आदमी से कर रहे हैं, क्योंकि आई ऑलवेज़ बिलीव इन क्वालिटी, चाहे वो 1 एपिसोड हो या 10 एपिसोड हो या 5000 एपिसोड हो। डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस को कितना होल्ड कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने इन 100 एपिसोड्स में काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं ऑडियंस को होल्ड कर रखने में। और मैं उस वक्त खुशी जाहिर करना चाहूँगा जब हम 500 एपिसोड तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हम बात करते हैं कि बेस्ट मोमेंट की जो अभी तक जो शूट हुआ आपका, तो हाँ, एक होली का सीक्वेंस था, पिछले महीने ही टेलीकास्ट हुआ था, जहाँ पे 2 किरदारों के बीच जो बहुत बड़ी दुश्मनी है पहले एपिसोड से। एक मैं हूँ राघव और एक भानु है, अमन वर्मा जी। ये दोनों भांग पी लेते हैं और राघव जो है भांग पीने के बाद वो ये फैसला लेता है कि मुझे भावना को अभी के अभी जाकर प्रपोज करना है। तो वो जाता है उसके घर पे और भानु सामने आ जाता है और वो भानु से कहता है कि मुझे जाना है भावना के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और एक पॉइंट पे हम ऐसे दिखाते हैं कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि भानु अभी उसको पकड़ के धोने वाला है, लेकिन एकदम से भानु जो है हंसना शुरू कर देता है और वो दोनों गले लगते हैं। और उनका एक बहुत प्यारा सीन है जो लगभग 11 मिनट का सीन था, जहाँ पे भानु अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर रहा है और राघव उसको सुनकर वो रो रहा है। तो और वो इतना प्यारा था कि जब 2 जो बहुत सबसे बड़े दुश्मन जो हैं, जो ऐसा उन दोनों में व्यवहार होता है, तो वो एक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंट था शो में फिलहाल। अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें आपका कैरेक्टर का, तो कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर? ज़ेरॉक्स कॉपी है राघव, जहाँ तक मेरी बात होती है। क्योंकि जब मैंने ये शो साइन किया था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव रोल करना था और मुझे एक शो करना था पहले एपिसोड से। क्योंकि बहुत सारे शोज़ में मैं एंट्री लेट करता हूँ, तो और मुझे बॉम्बे में शो करना था, मैं आउटडोर करने में विश्वास करता नहीं हूँ। तो सब चीज़ मिल के आई। तो उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, ख़ासकर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो कैरेक्टर्स किया हूँ, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स किया हूँ, मैं बाय रियल लाइफ में भी सीरियस हूँ, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो राघव में बहुत सारा ह्यूमर है जो बिल्कुल मेरी तरह है। राघव जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, वो रियल लाइफ में मेरी तरह है। जो भी बुज़ुर्ग हो, जिनके अगर कोई भी आपके सामने कोई एक बुज़ुर्ग बैठे हैं या कोई भी एक बंदा जो मुझसे 5 साल जो बड़ा है, वो भी मेरे आगे खड़ा है, तो मैं कभी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर कभी नहीं बैठूंगा। ये मेरी तरबियत है। और सिमिलरली राइटर ने भी ठीक वही तरबियत राघव को भी दी है। अगर बॉन्डिंग की बात किया जाए तो अपने को-एक्टर के साथ बॉन्डिंग शेयर करना चाहिए, कैसे तो बॉन्डिंग शेयर करते हैं को-एक्टर के साथ? सबसे पहले कंफर्ट लेवल होता है। एक एक्टर को सामने आपके को एक्टर को आप कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने करियर शुरू किया, मैं भी जब सब सीनियर्स के साथ काम किया था मैं, तो बहुत सारे थे जिन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट करवाया, बहुत सारे थे जिन्होंने नहीं करवाया। तो उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि जब भी मैं कभी अपने जूनियर्स के साथ काम करूँगा, जो न्यू कमर्स हैं या कोई भी हो,
तो मैं उनको एक कंफर्ट लेवल दूँ। और मेरी हमेशा ये आदत होती है कि मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता ही नहीं हूँ। मुद्दा वही होता है, लेकिन अगर एक सीन है तो मैं हमेशा सीन के बाहर सोचता हूँ। तो इसके लिए वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन पैदा होता है। तो उस इम्प्रोवाइजेशन से अगर मेरे को एक्टर को रिलेट करना है तो मैं उसको कंफर्ट लेवल मुझे वो देना ही पड़ेगा। और अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब को एक्टर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वो खुद अच्छे एक्टर्स हैं, उनमें उतनी समझ है। तो हमारे शो में आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है वो है कास्टिंग। Hi, this is Arshi from Bollywood Spire. नानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, it's been quite a long journey in industry. तो आप ऐसी कौन सी चेंज देखना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री? तो वो क्या चेंज होगा एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट टू ब्रिंग दैट चेंज इन द इंडस्ट्री? I definitely believe that first of all ये जो हफ्ते में 6 दिन टेलीकास्ट होता है, that should not happen. Focus should be more on the quality. Secondly, there should be start to finish shows. जैसे अभी OTT में आजकल आ रहा है, उतना ही कम नहीं, OTT में बहुत कम एपिसोड्स होते हैं, लेकिन से 100 एपिसोड्स स्टार्ट टू फिनिश। कई लोगों ने किया है कोशिश शुरू करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस ने नहीं किया है। लेकिन जब आप ऑडियंस को वही दिखाना शुरू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उससे जो है एंगेज्ड हो जाएंगे। 100 एपिसोड या 150 एपिसोड स्टार्ट टू फिनिश, तो उसमें कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं लगेगी। उसमें हर सीन एक नया सीन होगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये सीन मैंने पिछले 7 साल पहले एक शो में किया था। तो ये अगर हल्की चीज़ें अगर चेंज हो जाएंगी ना, आई थिंक पूरी क्वालिटी चेंज हो जाएगी टीवी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी क्वालिटी है ही नहीं, है, लेकिन उसको जगह नहीं दी जा रही है ग्रो होने के लिए।